हेडिंग डालेंगे भाग विधि पे आधारित प्रश्न। भाग विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखेंगे। या पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो भाई, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो हमें क्या क्या वैल्यू मिलती है। एक तो मिलता है हमें भाजक, जिसे हम शायद डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, एक मिलता है हमें भाज्य, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और एक मिलता है हमें भागफल, जिसे हम कोशेंट बोलते हैं। और किसी किसी केस में हमें भाग करने के बाद क्या मिलता है, शेषफल। यही तो होता है। तो ध्यान रखना, अब ये तो हो गया इसका भाग करने वाला फॉर्मूला। इसे हम सूत्र में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो ये भाज्य बराबर होता है। अब सपोज करो कि तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे कि भाई इसको डिवाइड करने, इससे इसको डिवाइड किया था तो ये आया था ना। तो अगर मैं इसको इससे गुना कर दूं तो क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुना भागफल। और मैंने आपको बताया किसी किसी केस में क्या होता है, शेष बच जाता है। तो अगर मैं इन दोनों की गुना करके अगर बाई चांस हमारा शेष बच रहा है और इसे भी जोड़ दूं तो ये वाली वैल्यू मिल जाती है। तो प्लस। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर ने इतना मारा था इसे याद कराने के लिए, याद ही नहीं हुआ ये। क्या तुमने पढ़ा नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने ना पढ़ा हो, स्कूल करके आए हो और तुम पढ़ के ना आए हो ये चीज। ये नहीं पढ़ा तुमने कि भाई डिविडेंड बराबर इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। होगा भाई, 6 क्लास के बाद ये कॉमन है। 6 में भी आया होगा, 7 में भी आया होगा, 8 में भी आया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें लगता है पूरा का पूरा। 8वीं तक का मास्टर ने वैसे ही पास कर दिया हम, 9वीं 10वीं में कोरोना आ गया। चलो क्वेश्चन लिखेंगे अब। 1265 में 1265 में किस संख्या से भाग दें। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल, भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। करो फॉर्मूले से, बताओ भाई। फॉर्मूले में रख दो कि भाई कह रहा है कि कितनी संख्या को डिवाइड करना है, 1265 को। तो भाज्य क्या है हमारा, देखो बीच में ही तो आती है वो डिवाइड करने वाली संख्या। तो 1265 बराबर, हाँ वही निकालना है हमें, भाजक। तो भाजक गुना भागफल कितना चाहिए और प्लस शेषफल कितना चाहिए, 5। तो देखो ये मत कर देना अब कि 84 और 5 89, क्योंकि ये जो भाजक है ये गुना में है और ये इसके साथ है और ये 5 अलग है। तो अब इस 5 को ले जाएंगे इधर और उसे माइनस कर दो, तो अब बन जाएगा भाजक
गुना 84 बराबर 1260। ठीक है, हमें भाजक निकालना है तो 84 को हटा दो, तो भाजक बराबर आ जाएगा 1260 बटे 84। 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो ये बन जाएगा आपका 105 और ये बन जाएगा 12 सत्ते 84। 7 एकम 7, बचा कितना 3 और 7 पंजे। आंसर आ गया 15। सवाल नंबर नेक्स्ट। 1708 में से 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 18 नहीं 13 से, कि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अरे देखो, संख्या क्या है तुम्हारी 1708, डिवाइड किससे करना है, जो भी शेषफल आएगा वो संख्या अगर इसमें ना होती तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। जैसे 13 एकम बचा कितना, उतार लिया 0, 13 तिया बचा कितना 1, उतार लिया कितना 18 और 13 एकम। अगर ये 5 इसमें ना होता तो ये संख्या यही पूरी पूरी कट जाती, ये 18 की जगह कितना आता 13 आता और 13 से एक बार 13 पूरा पूरा कट जाता। अब वो यही तो कह रहा है कि 1708 में से कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या पूरी पूरी कट जाए। तो अगर मैं 1708 में से 5 घटा दूं तो कितनी बचेगी 1703। तो ये जो 1703 संख्या है ये 13 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा। जब जोड़ने की बात आएगी, देखो एक इसमें जोड़ने वाला सवाल भी आएगा कि भाई कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या पूरी पूरी कट जाए, तब इन दोनों का जो अंतर आएगा वो जोड़ना होता है। क्यों, क्योंकि भाई मान लो ये 5 तो है ही, अब हमें इस संख्या को 13 से डिवाइड करना है तो हमें कितने की और जरूरत पड़ेगी 8 की और जरूरत पड़ेगी। इन दोनों का अंतर भी तो 8 ही आ रहा है। तो जोड़ने पे शेषफल और भाजक का अंतर और घटाने पे शेषफल ही हमारा आंसर होता है। जैसे नेक्स्ट सवाल, बस एक सवाल कर जाओ। 1560 में 1560 कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। हाँ हो गया भाई, हाँ जी अरुण जी हो गया। 6 आएगा। कैसे आएगा देखो, 1560 किससे डिवाइड करना है 18 से करना है ना। अब 18 से 15 तो डिवाइड होगा ना, तो 156 को करना पड़ेगा। 18 अट्ठे 144, बचा कितना 0, उतार लिया। 18 छिक्का बचा कितना, अब शेष 12 बचा है। हमें क्या करना है, जोड़नी है। मैंने क्या बताया था कि अगर हम भाजक में से शेषफल को घटा देंगे तो जोड़ने वाली संख्या आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक संख्या x
एक संख्या x किसी अन्य संख्या एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से किसी अन्य संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। किसी अन्य संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बताइए 42 से छोटी कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं नहीं, कौन कौन सी संख्याएं, 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी, भी x को विभाजित करेंगी। मतलब ये बताना है कि 42 से छोटी और कौन कौन सी संख्या है जो x को पूरी तरह से डिवाइड कर जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसे हटा दो। देखो ध्यान से देखो, सवाल बहुत आसान है। कोई संख्या रही होगी, हमने मान लिया वो संख्या कौन सी है, बल्कि उसने भी कहा है कोई संख्या x 42 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, जीरो बचता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो संख्या चाहो तो देखो तुम इस x को कुछ भी मान सकते हो, मान लो x को तुम 42 मान लो, क्योंकि जब हम 42 को 42 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये देखो ये 42 से छोटी और कौन कौन सी संख्याओं से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा भाई, तो 21 दूनी 42 होते हैं, 3 से कट जाएगा क्योंकि 14 तिया 42 होते हैं, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा क्योंकि 6 सत्ते 42 होते हैं, 7 से कट जाएगा क्योंकि 7 छिंग 42 होते हैं, 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से कट जाएगा और 21 से कटेगा। और 21 के बाद अगर कोई संख्या है तो वो 42 है, तो हमसे तो 42 से छोटी पूछा है, तो 42 से छोटी ये संख्या है। अब ये तो इसका देखो बेसिक बिल्कुल ये हो गया कि जब हमें कुछ भी नहीं आता तो हम ये कर लेंगे, लेकिन अगर हमें पता है कि कोई संख्या 42 से कट रही है तो 42 के जितने भी फैक्टर बनेंगे उन सबसे ये संख्या जरूर कटेगी। अब 42 के फैक्टर केवल 3 ही होते हैं, 7 गुना 3 गुना 2, तो 3 संख्या तो देखो ये मिलेंगी जिनसे ये कटेगा। आप देख भी रहे होगे 7 3 2 तीनों हैं, और 2-4 संख्याएं आपको मतलब इसमें तो कम है लेकिन और भी मिल सकती हैं जो इनके मल्टीप्लाई होके आएगी। कैसे कि अगर मैं 7 की 3 में गुना कर दूंगा तो एक संख्या मिलेगी, ठीक है, 7 की 2 में गुना कर दूंगा तो भी एक संख्या मिलेगी, देख लो है, और 3 की 2 में गुना कर दूंगा तो भी एक संख्या मिलेगी। तो 21 14 6 तो है ही, उससे पहले कौन कौन सी हैं, 2 3, यही तो आ रही है देखो वो ऊपर, 2 3 6 7 14 21, तो 2 3 6 7 21 14, तो ये वो 6 संख्याएं हैं जो 42 से छोटी भी हैं और किसी संख्या को पूरी तरह से काटती भी है। नेक्स्ट, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। यदि शेष 30 हो, एक सवाल और लिख लो 4-5 लाइन छोड़ के, टाइप और, हाँ जी, यदि शेष 30 हो, एक सवाल और लिखेंगे 4-5 लाइन छोड़ के। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 69, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, शेष 45 प्राप्त होता है यदि उस संख्या में 23 से भाग दिया जाए, यदि उस संख्या में
23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन बताओ क्या है। देखो, आपके चार चीजें होती है, एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, एक भागफल होता है, और एक होता है, अब क्योंकि यहाँ हमें फॉर्मूला तो लगाना नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो हमें करने नहीं कुछ भी, सीधा सीधा हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है? शेषफल दे रखी है ना। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, देखो एक जगह मैंने क्वेश्चन हटा दिया है, वो कहीं एक जगह ऐसा आ रहा था कि शेषफल का इतना है कोई सा वैल्यू, उससे शुरू में ही थी। देखो, भाजक भागफल का 5 गुना है, परंतु शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? 60 आएगा। और जो ये भाजक है, ये भागफल का कितना है? 5 गुना है, तो ये कितना रहा होगा? 12 रहा होगा। अब भाज्य बताना है, और भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो 12 6 72 720 और 30 750 इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि अब फॉर्मूला लग जाएगा इसमें वो, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल बराबर 750 आंसर आ रहा है। दूसरे सवाल का आंसर बताओ। दूसरे वाले सवाल में तुम्हें कुछ नहीं करना है, चाहे कैसे भी लिखा आ जाए सवाल, ठीक है, क्योंकि इसमें या तो डायरेक्ट पूछा जाता है या कही जाता है कि भाई यदि उस संख्या के वर्ग को भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, उसी संख्या के घन को भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब 69 से भाग किया जाता है किसी संख्या में तो शेष कितना बचता है? 45 बचता है। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या को किससे भाग दें? 23 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? हमेशा ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना, जो भी पुराना शेष हो उसे 23 से डिवाइड कर देना, मतलब दूसरी संख्या से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब 23 एकम 23 ही चलेगा, शेष कितना बच गया? 22। तो यही आंसर है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जब किसी संख्या को 69 से भाग दिया जाता है तो शेष 45 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 23 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो शेष बच रहा है, ठीक है, या डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, शेष का ही वर्ग करके और संख्या से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्यूब कह रहा है क्यूब कर लो, दुगना कह रहा है दुगना कर लो, प्लस करा रहा है प्लस कर लो, मतलब आपको जितना भी करना है वो इसी में करना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है अंदर कोई क्वेश्चन मिल जाए या अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको केवल जो चेंज करना होता है वो शेष में ही करना होता है। वर्ग कह रहा है तो शेष का वर्ग कर लो, प्लस करने कह रहा है तो शेष में जोड़ लो फिर डिवाइड कर दो,